शम्स तबरेज वहां पे मौजूद है और उस पानी की टाप के अंदर से, कुएं के अंदर से किताबों को निकालते हैं। किताबों की स्याही सलामत है और किताबों के पास से गर्द जल रहा है। किताबों के साथ से गर्द जल रहा है। अब मौलाना रूम ख्वाजा शम्स तबरेज से पूछते हैं कि रे दुर्वेश ये चीज ये क्या है? पहले ख्वाजा शम्स तबरेज ने पूछा था मौलाना रूम से कि मौलाना ये चीज ये क्या है? तो मौलाना रूम ने जवाब दिया था कि दुर्वेश की इल्म के तू न जानी, ये वो इल्म है कि जो तू नहीं जानता, ये वो इल्म है कि जो तू नहीं जानता। मौलाना फंस गए और हजरत ख्वाजा शम्स तबरेज को देख रहे हैं कि किताबों को निकाल रहे हैं, पानी के बीच से निकाल रहे हैं। किताबें सलामत है, लिखा हुई सतरें सलामत है, सुभान अल्लाह, लेकिन किताबों के साथ से गर्द चढ़ रहा है। मौलाना ने पूछा दुर्वेश ये चीज ये क्या है? तो अल्लाह के वली फकीर ने जवाब दिया मौलाना इल्म के तू न दानी। अरे जुमला आपको ज़हन में नहीं रहा, अगर सबको ज़हन में रहा होता तो मुस्कुरा कर बोलते सुभान अल्लाह। पहले मौलाना रूम ने कहा इल्म के दुर्वेश तू न दानी, और बाद में मौलाना रूम से दुर्वेश फरमा रहे हैं कि मौलाना इल्म के तू न दानी, ये वो इल्म है कि जो आप नहीं जानते। तो मौलाना रूम समझ गए मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला ए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौला ए रूम, ताबुला में शम्स तबरेज ना शुदी। कि मौलवी अगर कितने बड़े इदारे से, कितने बड़े देवबंद से, कितने बड़े नदवे से और कितने बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले ले, मौलवी नहीं होता जब तक के पीर का हाथ पीठ पर न हो। सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई? ये चीज को समझ में आई? जरा झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज को सलामत रखे, शान को सलामत रखे, अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे, आमीन। आपकी नस्लों, आने वाली नस्लों को भी वलियों के साथ जुड़ा रखे, ऐसा इन्हीं का गुलाम रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो के साथ सुनना। तो ये तो मौलाना रूम ने कहा, तो हम मियां मोहम्मद साहब से फैसला ले लेते हैं कि खाली हम नमाजें पढ़े काम चलेगा, तिलावतें करें काम चलेगा, तहज्जुदें पढ़े काम चलेगा, तरावियां पढ़े काम चलेगा, सजदों पर सजदा करें काम चलेगा, और पिट्ठू लेकर घरों के अंदर जाएं काम चलेगा, मस्जिदों में जाएं क्या काम चलेगा? तो हजरत मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं, एक बार दरूद हुजूर सुनाओ, फिर सुनाता हूँ। ऐलान करो। इसी का फैसला मियां मोहम्मद साहब ने फरमा दिया कि ऐ मौलवी सुन ले, ऐ इबादत गुजार सुन ले जरा, खाली नमाज पढ़ेगा काम चलने वाला नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ना तेरा काम है, कबूल करवाना किसी और का काम है। फैसला ले लेता हूँ शेर की शक्ल में। मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं, रात रात तेहार कोई आखे, पढ़ते न पढ़ते इधर सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते चला दे। तो मियां मोहम्मद साहब ने वहीं से निकाला, राते राते तेहार कोई आखे, तो मैं भी आखा राते, बिन मुर्शिद तेनू रानी लबना, रुनर से विचरा। अकीदे का फैसला हुआ कि नहीं हुआ? तो रात रात हर कोई आखे मैं भी आका रात,
इन नागा बाजी साहब तेनू रानी लबना तेवें रुल मरसे विचरा दे पिन मुर्शिद तेनू रानी लबना तेवें रुल मरसे विचरा बोलो ना तेवें रुल मरसे विचरा। अब मुर्शिद की बात करते हैं तो पीराने पीर की बात करते हैं, रोशन जमीर की बात करते हैं, सैयदना गौसे पाक की बात करते हैं, तमाम पीरों के पीर की बात करते हैं। कितने यहाँ आए होंगे जो मुरादें लेकर आए, तमन्नाएं लेकर के आए, आरज़ुएं लेकर आए, पूरी करके जाएंगे। और बाजी साहब कितने आए कि जो मेरी तरह हो सकता है खाली जाए, कितने होंगे जो खाली जाएंगे। आप पूछेंगे अब्दुल मजीद कादरी बता वजह क्या है, तो मैं अपनी दलील कोई नहीं दूंगा क्योंकि मेरी दलील कमजोर होती है। मैं वली की दलील दूंगा जो टकराएगा कटता चला जाएगा। तो मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं अब कितने आए होंगे बे औलाद आए होंगे तो औलाद लेकर जाएंगे। आप पूछेंगे मौलाना दलील तो आओ मैं पहले गौसे पाक की बारगाह को बयान करता हूँ। एक औरत हाजिर हो जाती है, जरा औरतें गौर से सुने और अल्लाह के लिए ये औरतें 5 वक्ता नमाजी बन जाएं, 5 वक्ता नमाजी बन जाएं। हजरत माई फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपना लें। फतवा तो मौलाना फारूक साहब ने दे दिया, मैं मुफ्ती नहीं के फतवा दूं, लेकिन अमल की बात कहूंगा कि हमेशा आप आते हैं तो आओ, बदनामी आपकी वजह से उलमा को अहले सुन्नत को बहुत होती है, लेकिन काश अगर आई है तो इस हाल से आओ कि कुछ लेकर जाओ। समझ आई बात? गौसे पाक की बारगाह में औरत आती है, अर्ज करती है हजरत मुझे कोई औलाद नहीं। क्या करती है? बाजी साहब इस चीज के गवाह हैं, ना जाने नागा बाजी साहब की दुआ और निगाह से कितने पे औलाद बा औलाद बने। बेशक 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 है नहीं? और कितने महफिल में मौजूद होंगे जो खड़े होकर गवाही भी दे सकते हैं कि मेरा घर खाली था, चिराग से औलादे नरीना से फूल से आया, उर्स में दुआ की अल्लाह ने दे दिया। देने वाला खुदा है, दिलाने वाले ये। फैसला हुआ कि नहीं? अब औरत आई, अभी नहीं हुआ, अभी आता है, बात पूरी नहीं हो। गौसे पाक की औरत आई, औरतें भी गौर से सुने आए तो इस हाल में आए कि दिल की तमन्ना लेकर के आए, फहश के लिए ना आए, गाली गलौज के लिए ना आए, गाना सुनने के लिए ना आए, बदकारियों के लिए ना आए, हमेशा आए तो मुरादें लेकर जाने के लिए आए। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनो, औरत ने सवाल किया, कहा हजरत कई साल हो गए घर में कोई औलाद नहीं, घर में ना बेटी है ना बेटा, कोई नहीं। हजरत ने फौरन नजर उठाई क्योंकि वलियों के वली जिस तरह नबियों में मेरे नबी का मर्तबा, इस तरह औलिया में गौसे पाक का मर्तबा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक तफसील करूंगा तो लंबी हो जाएगी, एक शेरी में बात कह देना चाहता हूँ। गौसे आजम दरमियाने औलिया, इधर वाले भी झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अगर खुशी से सुनने के लिए आया तो दिल से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। उस पाक का मकाम औलिया में ऐसा है जैसे तमाम अंबिया में मकाम मेरे मुस्तफा का है। यानी अंबिया के सरदार मुस्तफा है और औलिया के सुल्तान गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। और नजर उठाई, लोहे महफूज को पढ़ लिया, औरत की तकदीर में कोई औलाद नहीं थी। औरत ने कहा हजरत, कहा जी, कहा मेरे लिए जरा देखिए। तो हजरत ने फरमाया मैंने तकदीर पढ़ ली, तेरी किस्मत में कोई औलाद है ही नहीं। और सुन लो, वो से पाक फरमाते हैं अगर मुझे शरीयत की बात ना हो, शरीयत का पर्दा ना हो तो मैं तुम्हारे घरों की भी खबर बता दूं कि तुम क्या करते हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक अरे जब वलियों के सुल्तान का आलम ये है तो नबियों के
मोहम्मद के गुलाम। तो पता क्या चला कि जब वलियों के सुल्तान का आलम ये कि वो पाक फरमाते हैं अगर मुझे शरीयत का लिहाज ना हो, पासदारी ना हो, तो जो जो तुम घर में करते हो मैं तुम्हें बता दूं। अरे जब नवासा बता सकता है तो नाना क्यों नहीं बताएगा? बेशक बेशक बेशक। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा सुनो, हजरत ने फरमाया मेरी बहन चली जा, तेरी तकदीर में औलाद है ही नहीं। औरत भी औरत थी, आज तरह की, आज इस दौर की औरत नहीं थी। उसने कहा हजरत अगर मेरी तकदीर में होती तो आपके पास किस लिए आती? बात समझ में आई? अगर मेरी तकदीर में औलाद होती, मेरे घर में औलाद होती, तो मैं आपके पास किस लिए आती? अब मैं आपके पास आई हूं, आपका काम है कि मेरे इस पास को पास कराएं। आई बात नहीं? उससे पाक ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह ये मेरे तक आई और मैं तेरे तक आ रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो होशो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो होशो के यकीन पैदा तो कट जाती है। जो होशो के यकीन पैदा बोलो ना तो कट जाती है जंजीरें। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आप गौर करें, गौसे पाक ने हाथ उठाए, एक बार हाथ उठाए, अल्लाह ने फरमाया मेरे गौस, अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे गौस तूने तकदीर को पढ़ लिया कि इसकी तकदीर में औलाद है ही नहीं, तो दुआ कैसी? भाई अल्लाह ये मेरे तक मैं तेरे तक। दूसरी बार हाथ उठाए तो वही बात, और तीसरी बार हाथ उठाए तो वही बात। क्या तो सुभान अल्लाह, आज मुख्तसर कर रहा हूं। तीसरी बार हाथ उठाए तो वही बात, चौथी बार हाथ उठाए तो वही जवाब, पांचवी बार हो गया, छठी बार हो गया। जब सातवीं दुआ की, सातवीं बार हाथ उठाए तो फरमा दिया अल्लाह ने क्या फरमाया? कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे गौस बस करो, जितनी बार हाथ उठाए हैं उतने बेटे दूंगा। फरमाया मेरे गौस बस कर, जितनी बार तुम्हारे हाथ उठ गए उतने बेटे दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। बच्चियां भी नहीं, बच्चे ही बच्चे दूंगा, क्योंकि इस औरत ने तुझसे बच्चा मांगा और तूने मुझसे बच्चा मांगा। आई समझ नहीं? तो मैं अब ये वाक़या इसलिए सुनाया कि कितने आए होंगे बच्चों के लिए, कितने आए होंगे बीमारी के लिए, बीमारी को सेहतयाबी के लिए, कितने हर एक तमन्ना लेकर आए होंगे। बाज लेकर जाएंगे और बाज नहीं जा पाएंगे। आप कहें मौलाना दुआ क्यों कर रहे हो? मैं कहूँगा दुआ तो मेरी हो गई है कि अल्लाह सबकी मुरादें पूरी कर दे। आमीन। लेना तुम्हारा काम है और देना उनका काम है। आई समझ जरा गौर के साथ सुनना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो के साथ सुने। अब जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, कुछ की मुरादें पूरी होंगी, कुछ की नहीं होंगी। और आइंदा साल बाजी साहब से कहेंगे कि हजरत हम उर्स में गए थे, मुराद ये थी, पूरी नहीं हुई। होती है बात के नहीं होती है? होती है ना? तो अब जरा फैसला ले लेते हैं कि इसमें नागा बाजी साहब की कोई वजह है या मेरी और आपकी वजह है? तो बात ना मैं अपनी करूंगा, ना बाजी हमीद साहब की करूंगा, ना मौलाना असलम की करूंगा, ना अलहाज सरफराज अहमद कुरैशी साहब की करूंगा। बात में फिर मियां मोहम्मद साहब की करूंगा। मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं रात पवेत बेदर्दानो और नींद प्यारी आवे। मेरे जैसे और
آپ جیسے جو بے درد لوگ ہیں غفلت کی نیند سونے والے ان کے بارے میں محمد صاحب فرماتے ہیں برائے مہربانی آپ کی عقیدت کو سلام ہو آپ آوازیں نہ نکالیں میری آواز ہی کو سنتے رہیں یہ عقیدت آپ کی سلامت رہے اس کا فائدہ تب ہوگا اس کا ثواب تب ہوگا کہ میری بات کو بھی سنیں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں میاں محمد صاحب فرماتے ہیں رات پویت بے دردانو اور نیند پیاری آوے تے درد مندانو ناکا باجی صاحب درد مندانو یاد سجن دی اس تے آیان جگا مائک چلتا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ